जय हिंद बेटा। क्लास 8 मैथ्स में आज जो है हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया है और 7 जो है चैप्टर है फैक्टराइजेशन का। बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, आप इसे समझिएगा कैसे करना है। देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अभी तक हमने रियल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के एचसीएफ निकालना सीखा है। जैसे मान लीजिए 5 और 15 है। अगर इसका एचसीएफ हमें फाइंड करना है तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो हम फैक्टर्स करेंगे, 5 है और 15 है। 5 के फैक्टर करेंगे, 5 वन जा 5, 15 के करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 वन जा 5। 5 इंटू 1 आ गया, 3 इंटू 5 आ गया। कॉमन दोनों में 5 आ गया, इसलिए एचसीएफ जो हो गया वो 5 हो जाएगा। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये तो नंबर्स का हो गया, ठीक है ना। अगर ए स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ए इंटू ए है। ए क्यूब लिखा है तो ए इंटू ए है। अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या आया, एक तो ए यहाँ से आया और एक ए इसमें से आया, तो ए स्क्वायर आ गया। एच सी एफ ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वेरिएबल्स का एच सी एफ हो गया। आसान होता है वेरिएबल्स का तो बड़ा। मान लीजिए एक्स की पावर 5 है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स की पावर 2 है, एक्स इंटू एक्स है तो एक ये पेयर और एक ये, दो पेयर कॉमन आए तो एच सी एफ जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर बनेगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -18 ए स्क्वायर और 108 ए का एच सी एफ फाइंड करना है हमें। माइनस तो रहने दो, बस आप 18 के फैक्टर करो। तो फैक्टर हमें आते ही है, 2 से स्टार्ट करेंगे करना। 2 9 जा 18 हो गया, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो फैक्टर ये बन गया। तो माइनस के बाद माइनस लगाओ, उसके बाद 2 3 3, ये फैक्टर हो गया। और ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए लिख दिया, ठीक है। अब 108 के फैक्टर करो, 2 से करोगे 54 आएगा, फिर 2 से करोगे 27 आएगा, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे तो 1। तो अब की बार फैक्टर ये बन गया, तो ये लिखा और साथ में ए है तो ए भी लगा दिया, ठीक है कि नहीं है। अब हमने ऐसे फाइंड करना है तो हम कॉमन देखेंगे। 2 दोनों में कॉमन है बेटा तो 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो अब अगला 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 कितने हैं, नीचे 2 3 है, ऊपर भी 2 3 है तो 2 3 जो है कॉमन है तो 3 इंटू 3 लिख दीजिए। एक तो 2 आ गया, एक 3 इंटू 3 आ गया, ठीक है। ऊपर 2 ए है, नीचे 1 ए है तो एक ए भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर ये बन गया। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 ए आपका आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से आप लोग इसे कर लीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई, और यहाँ पे माइनस का वाई, वाई है तो वाई रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप कॉमन देखिए, 1x और यहाँ से भी एक एक्स ले लो तो एक्स कॉमन आ गया। एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, एक और एक्स आ जाएगा। और यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है एक, और यहाँ पे वाई है तो एक वाई भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई आपका आंसर हो जाएगा, सही है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ये हो गया एक्स से फाइंड करने का प्रोसेस पूरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए,
कई सारे क्वेश्चन कर देता हूँ बेटा। थोड़ा सा ये है कि भाई आपको इतने में ही समझना पड़ेगा। जब क्लास होगी तो फिर आपको रिवाइज कराएंगे, तब आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी आप परेशान ना हो, जितना समझ में आ रहा है उतना करते जाए। एक्स क्यूब है और वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब है वाई इंटू वाई। यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है तो वाई रहेगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स हो गया। अब एचसीएफ में आओ बेटा। एक वाई यहाँ पे है तो ऊपर भी वाई है, क्या है, तो यहाँ से वाई कॉमन आ गया हमारा। यहाँ एक्स है ऊपर, तो क्या नीचे भी एक्स है, हाँ है, तो ये एक एक्स यहाँ से भी आ गया। एक दूसरा एक्स भी ले लो और नीचे भी दूसरा एक्स ले लो, तो ये भी आ गया। तो एक्स स्क्वायर वाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सीख लिया है। अब मैं आपको जो है और इजी तरीके से बताता हूँ कि आप एकदम से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, मान लो 4 और 80 है, ठीक है ना, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। इसे ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत आसान हो जाएगा आपका। तो आप एक साथ नंबर लिखिए। पहले तो हम अलग अलग फैक्टर करते थे, फिर कॉमन ढूंढते थे, अब एक साथ ही कॉमन ढूंढ लेंगे। आप ऐसा नंबर चूज कीजिए जो इसे और इसे दोनों से डिविजिबल हो। आप ऐसा नंबर चूज कीजिए कि जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। ठीक है ना, दोनों डिविजिबल हो जाए उस नंबर से। तो ऐसा नंबर 2 हो सकता है क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 40 आ जाएगा। अब फिर 2 दोबारा से 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 1 जा 2, 20। अब जब 1 आ जाए तो 1 के अलावा कोई होगा नहीं नंबर, तो अब आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। और जो ये आए हैं नंबर 2 2 जा 4, 4 आपका सीधा सीधा एचसीएफ बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। जैसे 18 और 108 है, 18 और 108 के अगर हम फैक्टर करने लगे, 2 से करो, 2 9 से 18, 54 आ जाएगा। ठीक है, 3 से करो, 3 3 जा 9, 18 आ जाएगा। फिर 3 से हो रहा है, 3 से कर दो, 3 बन जाते। अब 1 6 आ गया, अब इसे छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अलजेब्रिक टर्म की देखो, कहीं पर x की पावर 10 लिखा है और दूसरे वाले में x की पावर 2 है, तो इसका एचसीएफ, अब आप इसे 10 बार खोलोगे, इसे 2 बार खोलोगे, फिर चूज करोगे, तो उससे बढ़िया ये आप ये देख लो, अगर दोनों में x है तो सबसे छोटी पावर किस में है, इसमें है, तो सीधा सीधा एचसीएफ एक्स स्क्वायर बनेगा। सही है ना, एचसीएफ में छोटी पावर वाला बनता है कॉमन हमेशा। एक्स की पावर 10, वाई की पावर 5 है, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 है। अब इसका एचसीएफ देखना है, तो इन दोनों में छोटी पावर किसकी है, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 आएगा। इन दोनों में छोटी पावर किसकी है, वाई की पावर 2, वाई की पावर 2 आएगा। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा सीधा। अब आपको वो जो पहले हम खोलते थे पूरा पूरा टर्म, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है कि नहीं है, अब आप सीधा ही वैसे कर देंगे देख के ही। बस आपको ध्यान में रखना है कॉमन होना चाहिए सब में, और दूसरा पावर छोटी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 4 है, 12 है और 5 है। 4 12 और 5 किसी के भी टेबल में नहीं आते। जब कोई भी नंबर किसी टेबल में ना आए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, तो इसका नंबर का एचसीएफ तो 1 आ गया। यहाँ एक्स की पावर देखो अब 2, यहाँ एक्स की पावर 3 और यहाँ एक्स की पावर 2, तो सबसे छोटी कौन सी हुई, एक्स की पावर 2 हुई, तो एक्स की पावर 2 आ गया कि नहीं आ गया। आगे यहाँ वाई है, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, सबसे छोटा वाई है तो वाई आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये है।
नेक्स्ट में आओ बेटा, यहाँ नंबर तो है नहीं, एल स्क्वायर है, एल है, एल स्क्वायर है, तो छोटा हुआ एल, एल आएगा। यहाँ एम स्क्वायर है, या एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर ही है, और यहाँ एम है, तो पावर होगी सबसे छोटी वाली एम। यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है, तो सब में एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हो गया। एल एम एन स्क्वायर आपका एस सी एफ बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिए इसे। एक तो हो गया ये एस सी एफ फाइंड करना बेटा। दूसरी चीज़ है ये फैक्टराइज करना। फैक्टराइज क्या से करेंगे? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर को जो है हम छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर लें, ठीक है ना, तो वो उसके फैक्टर बन जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट में होने चाहिए। प्लस में भी हो सकता है, 4 तो 2+2 भी हो सकता है। प्रोडक्ट की फॉर्म में फैक्टर्स होने चाहिए, 2 × 2। ठीक है ना, ये फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, और डेफिनेशन क्या नहीं है तो यूँ भी कह सकते हैं, सच नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो हमारे नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे उस नंबर के। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो डेफिनेशन वगैरह आप लोग बस एक बार समझ लीजिए, बाकी तो हमें वर्किंग प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉमन क्या है। अब यहाँ पे माइनस दोनों में है तो माइनस आ गया, ये एक्स जेड है और यहाँ ए जेड है, तो दोनों में कॉमन जेड दिख रहा है आपको, तो जेड हमने बाहर कर दिया। जब हमने जेड बाहर कर दिया तो माइनस हट गया एक, और एक जेड हट गया, तो बचा क्या? एक्स बचा कि नहीं बचा? तो एक्स आएगा। माइनस जेड बाहर हो गया बेटा, तो अंदर बचा एक्स, और यहाँ से बचा प्लस का ए। इस फॉर्म में लिख दीजिए इसे। ठीक है ना, जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर रख दीजिए, और जो बचा है वो अंदर ही हो जाएगा। जब बाहर माइनस आ गया तो अंदर प्लस का बचेगा, एक एक्स बचेगा और प्लस का ए बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो इस टाइप से ये फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। यहाँ पे आओ ज़रा दूसरे में, 4 और 20। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 20 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया। ए और ए क्यूब में से भी बताया था, जो सबसे छोटा होगा वही टर्म आएगा कॉमन में। जैसे एक तरह से एस सी एफ की बात कर रहे हैं, तो 4a कॉमन आ गया। जब 4a कॉमन आ गया पूरा का पूरा, तो यहाँ माइनस बचा, और जब कोई टर्म ना बचे तो वहाँ 1 बचेगा। और 4 का टेबल 20 में करो तो 5 आएगा। एक ए कॉमन आ गया, पावर थी 3, तो कितनी पावर बची अभी? 2 पावर बची। तो ये इसका फैक्टर्स हो गए, एक ये और एक ये पूरा। ठीक है कि नहीं है? इस पूरे में देखो, नंबर तो कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के टेबल में बन जाए, क्योंकि किसी के टेबल में 2 आता है, किसी में 3 आता है, किसी में 5 आता है। ये सारे नंबर किसी के टेबल में नहीं आते एक पर्टिकुलर। ए सब में है। ए की पावर चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 की पावर सबसे छोटी है तो 1 आएगा कॉमन। ए की पावर 1 कॉमन आ गया, तो 2 तो रहेगा एज इट इज ही। 3 में से एक बाहर आ गया तो पावर 2 बची, एक कम हो गई, माइनस का 3। यहाँ पे एक कम होगी तो ए, और बी कॉमन आया नहीं, बी एज इट इज रहेगा। 5, ए बाहर कॉमन आ गया बेटा, बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस का बी बचेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं है? ऐसे इसमें देख लो,
14 कॉमन आ रहा है सब में। 14 के टेबल में 14 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है, 42 भी आ रहा है। और यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। तो ना x कॉमन है किसी में, ना y कॉमन है, ना z है। तो ये एज इट इज़ रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ये एज इट इज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा, a सब में है और सबसे छोटी पावर a है, b सब में है, सबसे छोटी पावर b है, c सब में है, सबसे छोटी पावर c है। तो a b c कॉमन आ गया तो यहाँ c स्क्वायर था तो एक c बचा, या a स्क्वायर था तो यहाँ एक a बचेगा, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ एक b बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। बस आपने ये देखना है कि कॉमन क्या है। माइनस हर एक में माइनस आ गया, p हर एक में है p आ गया, q हर एक में है q आ जाएगा। सबसे छोटी पावर 1 है तो पावर 1 के साथ आएगा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, a तो हमने यूज़ नहीं किया, a यूँ ही रहेगा। p बाहर आ गया, p नहीं आने का, q की पावर 2 थी, एक q बाहर आया तो एक q यही रहेगा। ऐसे ही बाहर माइनस आ गया तो अंदर प्लस ही रहेगा, एक b आएगा और एक p आएगा, क्योंकि q बाहर आ ही गया है, उसकी a की पावर थी। यहाँ पे c तो रहेगी क्योंकि c कॉमन आया नहीं, p की एक पावर कॉमन आई, q की एक पावर कॉमन आई, तो एक एक पावर इनकी बच गई है। तो ये हमारा आंसर। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में है बेटा, ठीक है ना। तो अभी आप यहीं तक कर लीजिए, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। जय हिंद।